ओके, तो हमने 7th क्वेश्चन तक सभी बच्चों को बोला था कि कर लेना, होमवर्क किया? ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? दो फिगर दिए हैं आपको, दोनों पैरेललोग्राम है। द फर्स्ट वन इज गन्स, GUNS, and the second one is runs, RUNS. Both are parallelogram. So you have to find the value of x and y. आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम you have to find the value of x and y in the centimeters. तो चलो हम फर्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं दोनों, ठीक है ना। दोनों में हमें एक एक प्रॉपर्टी ही लिखनी है, उन प्रॉपर्टी को लिखकर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैं यहीं पे करवा देता हूँ आपको, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज फर्स्ट पैरेललोग्राम, गन्स इज अ पैरेललोग्राम, is a parallelogram. Okay, this is a parallelogram. So what is the property of parallelogram? Opposite sides are equal. तो यहाँ पर हम लिखेंगे GU is equal to SN and GS is equal to UN. Both are the sides, मतलब all are the sides of parallelogram, then opposite sides of parallelogram are equal. तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं opposite sides of parallelogram are equal, ठीक है। then what is the value of GU? GU की वैल्यू है 3y-1 एंड SN की वैल्यू कितनी है? SN की वैल्यू है 26। तो ये 1 इधर जाएगा तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 27 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 27/3। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेम यहाँ पर हम देखेंगे GS इज इक्वल टू 3x एंड UN इज इक्वल टू 18। तो द वैल्यू ऑफ x इज 18/3 एंड x इज इक्वल टू 6। आया समझ में कैसे करना था? हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके फाइंड आउट करनी थी वैल्यू। सेम यहाँ पर भी हम यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे, सेम प्रॉपर्टी तो नहीं, प्रॉपर्टीज का ही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RUNS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ diagonals are bisect each other. In the parallelogram, diagonals are bisect each other. So what is the meaning of diagonal bisect each other? क्या होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर? मीन्स अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं O, तो O से लेकर R तक का लेंथ O से लेकर N तक के लेंथ के इक्वल होगा। सेम O to S इज इक्वल टू O to U। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ OR की वैल्यू है 16, ON की वैल्यू है x प्लस वाई, ठीक है। OS की वैल्यू कितनी है? OS की वैल्यू है 20 एंड OU की वैल्यू है y प्लस 7। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो 20 - 7 इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 13। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 13 सेंटीमीटर। कितनी मिली? अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। तो 16 इज इक्वल टू x प्लस 13, तो x 16 - 13 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हो गया 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। तो ये x की वैल्यू मिल गई। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो बीच वाले पॉइंट है ये O से लेकर दोनों साइड की लेंथ इक्वल होगी। आया समझ में?
आया बेटा? यस सर। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लो। कर लिया सर। हो गया सर। 1 मिनट सर। हो गया सर। चलो, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमें ये एक इस टाइप से दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो, इन्होंने बोले कि देयर आर टू पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमें दो पैरेललोग्राम दिए हैं, उन पैरेललोग्राम को हम बना लेते हैं। देखो, एक पैरेललोग्राम दिया है आपको रिस्क, इस टाइप का। किस टाइप का पैरेललोग्राम दिया है? इस टाइप का रिस्क, ठीक है ना। RISK, इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। रिस्क करके एक पैरेललोग्राम है जिसमें K की वैल्यू है 120 डिग्री। अनादर पैरेललोग्राम है यहाँ पर इस टाइप का, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? वो दे रखा है क्लू, CLUE, क्लू, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें, L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 70 डिग्री। अब इन दोनों पैरेललोग्राम की हेल्प से हमें x फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे x? कोई आइडिया आपको? तो देखो, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की हेल्प से इस x को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, ये आपको एक ES और यहाँ पर मान लेते हैं हम O, तो EOS। तो EOS में अगर हमें ये वैल्यू, एंगल E की वैल्यू और एंगल S की वैल्यू पता चल जाए तो हम x आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल का यूज करके। तो E और S को हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो पैरेललोग्राम है, फर्स्ट इन पैरेललोग्राम RISK, रिस्क, तो इसमें हमें ये पता है कि एंगल K और एंगल S, एंगल K और एंगल S का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री।
ठीक है, तो यहाँ पर से k की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, एंगल एस कितना दे रखा है 180 डिग्री, सॉरी एंगल एस फाइंड आउट करना है, तो एंगल एस की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एस हमें मिल गया, सेम यहाँ पर ई भी फाइंड आउट करना है, तो ये हमें मिल गया कितना, ये मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये हमें 60 डिग्री मिल गया है। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट इन पैरेललोग्राम फ्लू। फ्लू में हमें पता है कि एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये एंगल एल की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, तो एंगल ई भी कितना हो जाएगा 70, मतलब ये कितना आ गया, तो ये आ गया 70 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई ओ एस, ई ओ एस, तो इसमें हम देखेंगे एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ई की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने 70 डिग्री, ओ मीन्स एक्स और एस की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहाँ से जब हम इसको एक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब हम एक्स को सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 130 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। आया समझ में, हमने दो अलग अलग पैरेललोग्राम से पहले एस और ई को निकाला, फिर उसकी हेल्प से हमें एक ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर निकाल सकते। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इस टाइप से आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। करो आप इसे नोट डाउन। कर लिया सर। हाँ, पहले आपको हमेशा देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाकर कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल। आप कैसे बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में, मतलब फिगर नंबर 3.2 में 3.32 में ये आपको बताना है कि ये ट्रेपेजियम है और ये कौन सी दो साइड पैरेलल होगी। तो हमने ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पैरेलल साइड्स होती है उनके बीच में बनने वाले जो एंगल है उनका सम अगर 180 डिग्री आता है, ठीक है ना, तो दिस द सम ऑफ एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। एंड ये दो साइड्स क्या हैं, पैरेलल है, these two sides are parallel in this parallelogram. NM is parallel to KL, NM is parallel to KL। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में हमने पढ़ा था कि जो नॉन पैरेलल साइड्स मिलकर जो एंगल्स बनाती है, मतलब बिटवीन टू पैरेलल साइड्स जो एंगल्स बनते हैं विथ नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये आपके हमेशा इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री ट्रेपेजियम में, और ये साइड आपस में पैरेलल होगी। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो, ठीक है। Yes, sir. हाँ, यहाँ पर आप लिखना कि एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट इट इज अ ट्रेपेजियम एंड एनएम इज पैरेलल टू केएल। ठीक है, Yes, sir. अब देखो ये दूसरा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम तो नहीं है बट हम यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एंगल मेजर ऑफ एंगल सी, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अगर ये दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है
तो अभी हमें पता चला कि ये एक ट्रेपेजियम हो सकता है अगर दो साइड पैरेलल है, मीन्स वन पेयर इज पैरेलल, तो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। 180 तो एंगल सी यहाँ से मिल जाएगा 60 डिग्री, कितना मिल जाएगा 60, ये 60 डिग्री 120 है तो ये 60 60 तो ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये बेसिक से आपको प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की जो यूज करनी है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो पैरेलल साइड्स के बीच में जो एंगल्स बन रहे होते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, जैसे ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स और पैरेलल साइड्स के बीच में बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस टाइप के हम बोल सकते हैं कि ये जो सम होगा 180 डिग्री होगा और उसे हम फाइंड। अब सेम यहाँ पर इसी फिगर में भी यही है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, पी का एंगल निकालना है आपको, एंड एस, एस का भी मेजर निकालना है। इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, देखो तो ये एंगल आर है और ये तो पैरेलल है, तो ये 90 होगा, तो ये भी कितना होगा, बिकॉज एंगल आर प्लस एंगल एस का सम कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो एंगल एस भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। अब ऐसे इधर इन दोनों का सम कितना होगा, 180 ही होगा और p की वैल्यू 50 होगी। हाँ 130 डिग्री और 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल पी की वैल्यू निकाल सकते हैं 50 डिग्री। अब इन्होंने पूछा है कि ये तो एक तरीका है ही सही इसको निकालने का, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या इससे। हाँ, तो अगर हमें ये 90 मिल गया है, ये 90 मिल गया है, ये 130, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का लगा के एंगल पी को निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 90 है, ये भी 90 है, ये इन चारों एंगल का सम 360 होता है, तो उससे हमें यहाँ पर एंगल पी मिल जाएगा। तो इन्होंने बोला था कि कोई अदर मेथड है क्या एंगल पी को निकालने के लिए, तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी Yes, लगा sir. सकते हैं और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों में सेम प्रॉपर्टी ही लग रही है कि पैरेलल साइड के बीच में जो एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है फॉर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं No, sir. आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब हम आते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज पर। रोम्बस होता क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब चीजों को हम डिस्कस कर ले। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, उस पर रोम्बस बना देता हूँ, तो फिर आपको चलो ठीक है, देखते हैं। तो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी को पता है। क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, डू यू नो। हेलो, सुनाई दे रहा है। सर रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और पैरेलल साइड्स भी इक्वल है। हाँ, देखो ये एक पैरेलेलोग्राम ही होता है, स्पेशल टाइप का पैरेलेलोग्राम ही होता है। मतलब पैरेलेलोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी प्रॉपर्टी तो इसके अंदर होगी ही होगी। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेलेलोग्राम में, वो सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी ही होगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि क्या होता है रोम्बस में। सर अगर ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है तो हम्म, इसकी भी सेम ही प्रॉपर्टीज होगी ना हाँ पैरेललोग्राम हाँ, जैसी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोम्बस इज अ
तो पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी होती है वो तो होगी ही होगी इसमें, बट उसके साथ में इसने कुछ और प्रॉपर्टीज को अक्वायर किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो अपोजिट साइड्स मीन्स ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है, तो ए बी के अपोजिट है सी डी, ठीक है ना। तो सी डी इसके इक्वल होगी, बट इसमें क्या है, बी सी और ए डी भी आपस में इक्वल होती है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा है, रोम्बस में ये इक्वल का साइन नहीं होता है, यहाँ पर कॉमा होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट इसमें क्या होता है कि चारों साइड, तो अपोजिट साइड तो इक्वल है ही सही, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, बट इसमें चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है। फिर अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये तो होता ही है इसमें। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। फिर पैरेललोग्राम में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये भी इसके अंदर होगा। जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है वो प्रॉपर्टी तो इसके अंदर होगी ही होगी, बट कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इसको स्पेशल काइंड का पैरेललोग्राम कहा गया। फिर इसमें पैरेललोग्राम में ये भी कहा गया था कि ये डायगोनल क्या करते हैं, इसके बाइसेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो करते हैं, बट कैसे बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर ये सपोज ओ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे ओ से लेकर ए तक का लेंथ इज इक्वल टू ओ से लेकर सी, मीन्स ये लेंथ इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री, क्या होगा, 90 डिग्री। तो ए ओ डी, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कि एंगल्स जो बनेंगे डायगोनल्स के बीच में, एंगल ए ओ डी, एंगल डी ओ सी, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ ए, ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर बाइसेक्ट तो होगा, बाइसेक्ट मीन्स ये डिस्टेंस ये इसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, ठीक है ना, ओ से लेकर। बट यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये यहाँ पर देखो, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ये भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ये भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रोम्बस इज ए, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस है उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी, तो वो सारे क्या होते हैं, ऑल रोम्बस आर। तो यहां से हमने समझ में आया कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती ही है, ठीक है। तो सारे के सारे रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। बट यहाँ पर याद रखना, ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, ठीक है ना। जितने भी पैरेललोग्राम है वो रोम्बस नहीं होते हैं। सारे रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। बट सारे पैरेललोग्राम में रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे मैंने ये बना दिया, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये इसमें चारों साइड इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये रोम्बस कैसे हो सकता है, बट ये रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम हो सकता है। तो कोई भी रोम्बस आप बनाओगे वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो ये याद रखो कि ये चारों साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इनको मैं क्या वर्ड्स में भी लिखवाऊं क्या, ये प्रॉपर्टीज को, सर लिखवा देना तो तो ये याद आप, रहे। हाँ तो यहाँ पर ये कॉपी कर लो, इसके साइड में मैं लिखवा देता हूँ।
लिया स्क्रीनशॉट आप। चलो तो मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पर कर दूं। Yes, sir. तो ये यहाँ से प्रॉपर्टीज लिख लो आप। मैं इसको चलो तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लिख लो ये, ठीक है ना। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नोट डाउन कर लो, ये 6 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी रोम्बस, Sir, curly. ठीक है ना। रोम्बस की प्रॉपर्टी है क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस का मतलब ये, फिफ्थ वाले का मतलब समझा रहा हूँ। द सम ऑफ, ये तो ये है कि ये जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये सपोज 60 डिग्री का है तो ऊपर भी 30 बनेगा और नीचे भी 30 बनेगा। ये जो बीच में ग्रीन कलर की लाइन है ये 60 डिग्री को दो इक्वल, तो इधर भी 30 बनेगा और इधर भी 30 बनेगा, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो डायगोनल से इसके एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर ए एंगल है 80 डिग्री का है तो ऊपर वाला 40 का हो जाएगा, नीचे वाला भी 40 का हो जाएगा। ये इस प्रॉपर्टी में बताया गया कि डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, एंगल को भी, रोम्बस के एंगल को भी डायगोनल क्या कर देंगे, दो दो हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये आप प्रॉपर्टीज आज लिख कर रखना, क्योंकि टाइम हो गया है तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज तो नहीं बता सकता। तो आज आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है, रोम्बस के बारे में पढ़ना है और कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में रोम्बस यूज करते हैं, ठीक है। रोम्बस के बाद आएगा एक रेक्टेंगल और स्क्वायर, दो प्रॉपर्टीज, दो की प्रॉपर्टीज और बची है। और फिर आपकी एक्सरसाइज 3.4 तो बहुत इजी है, ठीक है। तो आपका कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप पढ़ के रखना है ये सारे प्रॉपर्टीज और ये जितने भी आज आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करने हैं और आपको बाकी सबकी भी प्रॉपर्टीज रीड करके रखनी है। स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टीज होती है, रोम्बस रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। Okay, sir. ओके सर, और बाय सर। जीत पटेल बेटा तुम इतना लेट के ज्वाइन हुए। Bye, sir. जीत पटेल, नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करूंगा। ओके चलो मिलते हैं बाद में। बाय सर।